वेलकम टू शार्प मार्केट। धोखा, धोखा और धोखा, इसीलिए मैं इस मार्केट को कहता हूं ये शेयर मार्केट नहीं, शार्प मार्केट है। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि क्यों अक्सर मैं शेयर मार्केट को शार्प मार्केट के नाम से बुलाता हूं। देखिए दोस्तों, एक बात मेरी समझ लीजिए, मैंने ऑलरेडी फ्रॉड के ऊपर कितने तरह के फ्रॉड होते हैं एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले ऊपर वो वीडियो वॉच कर लीजिए, आई बटन पे लिंक आ रहा है, उसको वॉच कर लीजिए। और आज जानिए कि आखिर क्यों हम इतने धोखे के शिकार होते हैं शेयर मार्केट में। पहली बात तो जान लीजिए, यहाँ साहब बहुत धोखा है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, आप मेरी गारंटी मान के चलिए, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। ना कोई लोग आपके सगे हैं, ना शेयर मार्केट आपका सगा है। यहाँ सब धोखा है, सब फ्रॉड है। और ऐसी एक खाई है साहब, जहाँ आप एक बार संभलना नहीं सीखे तो ऐसा गिरते जाएंगे, ऐसा गिरते जाएंगे कि खाई के तल के बाद एक और खाई आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आज मैं आपको वीडियो में कोई स्लाइड, कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा आपको किस तरह से यहाँ धोखे दिए जाते हैं एक आम निवेशक को, एक रिटेलर को। आइए शुरुआत करता हूं डायरेक्ट एग्जाम्पल से। आइए शुरू करता हूं पहला एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ किसी भी कंपनी की किसी भी तरह से कोई बुराई नहीं करना चाहता, किसी भी मैनेजमेंट को कुछ भी नहीं कहना चाहता। जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है उसके माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। पहली कंपनी लेता हूं बिना कुछ वक्त गंवाए, और देखिए ये आपकी फेवरेट कंपनी है सुजलॉन लिमिटेड। और आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये टेक्निकल चार्ट है दोस्तों। ये बॉलिंजर बैंड होता है और ये मिडिल लाइन होती है बॉलिंजर बैंड की, ये अपर लाइन होती है। देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिए, कर्सर पे ध्यान दीजिए। ये अपर लाइन होती है, ये मिडिल लाइन होती है, ये लोअर लाइन होती है बॉलिंजर बैंड की। ये जो येलो लाइन है ये अपना 50 डेज मूविंग एवरेज कहलाता है। और ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन ली है ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो साहब ध्यान दीजिए पहले तो मेरी बात का। आज हम सिर्फ प्राइस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा कि क्या चक्कर आखिर चलता है यहाँ पे। सो देखिए साहब, पहले सुजलॉन को 2 रुपए से लेके, 1 रुपए से लेके, 1.5 रुपए से लेके खूब बढ़ाया गया, खूब बढ़ाया गया। देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अपर सर्किट, यहाँ पे अपर सर्किट, यहाँ पे अपर सर्किट, यहाँ पे फिर थोड़ा गिरा, फिर अपर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर बढ़ाते 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 इसको 6.15 रुपए तक ले गए। और साहब उसके बाद ऐसी मार मारी इसको, साहब आप देखिए तो यहाँ पे डाउन आता गया, फिर यहाँ पे मिडिल पे, मिडिल बोलेंजर बैंड पे आया, उसके बाद फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा। और देखिए कितनी बढ़िया खाई तैयार हुई है रिटेल निवेशकों के लिए। आज ये इसका प्राइस 3 रुपए 10 पैसे आ गया है। 6 रुपए पे साहब जिसने माल खरीदा होगा, आप मान लीजिए ये जो पेनी शेयर्स होते हैं इसमें क्वांटिटी भी लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, कभी 1000, कभी 2000, कोई कोई तो 1 लाख खरीद लेता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जिसने 6 रुपए पे माल खरीदा होगा, 6 रुपए पे अगर 100 शेयर भी खरीदे होंगे, 600 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, तो आज उसके रिटर्न कितना आ रहा होगा? 3.1। अब मान लीजिए यहाँ से बढ़ता भी है, अपर सर्किट लगाते लगाते कितने महीने ही लगा देगा अपने इस लेवल पे पहुंचने पे। आपको पता होगा कि अपर सर्किट लगता है इन तरह के शेयरों में हर हर दिन। तो समझ लीजिए अब अपर सर्किट की लिमिट भी कम हो गई। इस तरह से दोस्तों आपको देखिए कितना बेहतरीन धोखा दिया जाता है। आप एग्री करते हैं मेरी बात पे? अगर एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सभी के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता लग पाए कि किस तरह से बहुत ही प्यार से हमारे साथ धोखा होता है। और हम बेचारे नादान रिटेल निवेशक जान भी नहीं पाते कि आखिर क्या चल रहा है शेयर मार्केट में। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इसको शार्प मार्केट मान के चलो, चाकू की तरह पैना मार्केट मान के चलो, तभी आप समझ पाओगे कि इसमें किस तरह से चालबाजी चलती है और उस चालबाजी से हमें कैसे बचना है। ये पहला एग्जाम्पल था, और इसको सपोर्ट करते हुए कुछ और पिक्स मैं आपको लेके आया हूं। देखिए, फन सेफ मेंटल फंडामेंटल्स। यहाँ पे फंडामेंटल्स नहीं होते इस तरह की कंपनी को, यहाँ पे होता है फन से मेंटल। आप इतना हंसेंगे कि आप मेंटल हो जाएंगे, उसी को आप कह देंगे फंडामेंटल्स। देखिए तो साहब फंडामेंटल्स देखिए, कंपनी के स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। फंडामेंटल्स देखिए, मार्केट कैप
2558 करोड़ का। डेट देखिए साहब 11,893 करोड़। वाह। सेल्स ग्रोथ देखिए तो -85.22%। प्रॉफिट ग्रोथ 871.56 माइनस में है प्रॉफिट ग्रोथ। आरओसी कुछ है नहीं, आरओई कुछ है नहीं, आरओसी नेगेटिव में है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितनी लाजवाब है, 19.79। ईपीएस देखिए माइनस में है, बुक वैल्यू देखिए माइनस में है। और हम प्यारे अच्छे दुलारे रिटेल निवेशक चले आते हैं इन्वेस्ट करने सुजलॉन में। करिए दोस्तों करिए। मैंने आपको बताया, मैं तो आज आपको सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा, डायरेक्ट लाइव बताऊंगा आपको किस तरह से आपके संग धोखे होते हैं, और उसके बाद आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप किस तरह से इससे संभल के रहें। आइए और सपोर्टिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मेरा माल तेरा काल, ये तो भैया जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कुछ नाम नहीं लेना चाहता मैं, बस बड़े लोग बड़े साहब आप समझ लीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो यही गाना गाते हैं, मेरा माल और तेरा काल। मेरे पास तो कम रेटों पे माल है और तू उठा ऊपर रेटों पे माल, तेरा बन जाएगा काल। देखो साहब आप देखो तो मार्च में कितनी होल्डिंग दिखा रहा है आप देखो। मार्च 2020 में होल्डिंग दिखा रहा है प्रमोटर की 19.79। और प्लेजिंग तो देखिए, आ हा हा कितने बेहतरीन गिरवी शेयर्स रखे हैं, 76.34। जब साहब फंडामेंटल्स ही वीक हैं कंपनी के, सब कुछ खराब है कंपनी में, तो आखिर आपको इन्वेस्ट क्यों करना है? आपके पास और ढेरों हजारों कंपनियां पड़ी हैं, तो आखिर आप इसी के पीछे क्यों पड़े हैं? पेनी शेयर्स के पीछे क्यों पड़े हैं? प्रोमोटर होल्डिंग इतनी है, डीआईस की देखिए 5%, एफआईस की देखिए 3%, और पब्लिक के देखिए साहब 71.52%। क्योंकि हम हैं भोले निवेशक, हम तो लेंगे माल, सब लोग छोड़ेंगे और हम लेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। करेंगे हम अपनी मर्जी, अपना जो प्यारा सा दुलारा सा शेयर हमें दिखेगा सस्ते दामों पे, उसको उठा लेंगे बिना सोचे समझे। बिल्कुल उठाइए साहब। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ, देखिए एग्जाम्पल 2 आपको दिखा रहा हूँ, सागर दीप एलॉयज का। मतलब ये आप देख लेंगे तो कहेंगे अरे साहब क्या गेम खेला गया है। शेयर को 57 के रुपए से लेके उठाया जाता है, उठाते 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 लाया जाता है लगभग लगभग 150 के लेवल तक इसको लाया जाता है। और फिर ऐसा लोअर सर्किट लगाते हैं, ऐसा लोअर सर्किट लगाते हैं कि साहब आप देख लो, ये आप कर्सर पे ध्यान दो, सेम बॉलिजर बैंड है, सेम मिडिल लाइन है, सेम लोअर लाइन है, ये 200 डेज ईएमए है। इस सब के बारे में कभी मैं चर्चा अच्छे से करूंगा आपके लिए। और देखिए सेम आप ध्यान दीजिए कैसे लोअर सर्किट लगाया जाता है, और यहाँ पे फिर से ये रेट 57 पे आया जाता है। और आप बताइए जिसने 150, 145, 140, 120 पे भी माल खरीदा होगा, उसके आज हालात क्या होंगे आप मुझे खुद बताइए, किस हालातों से वो गुजर रहा होगा। और देखिएगा आप इसमें फिर से, इसमें आप देखिएगा फिर से इसमें बढ़ाया जाएगा शेयर को, और फिर से आप जैसे हम जैसे भोले निवेशक इसमें फंसेंगे, और फिर से बढ़ाते बढ़ाते किसी लेवल तक ले जाएंगे, उसके बाद फिर गिरा देंगे। दोस्तों फंडामेंटल्स वीक हैं कंपनी के, इसमें ऐसा घोटाला चलता ही रहता है। आप देखिए मैं ये बात नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट, वन डे का चार्ट है ये, उसमें मैंने आपको सब कुछ दर्शा दिया। इसके और फैक्ट्स देख लेते हैं, फंड से मेंटल फंडामेंटल्स कितने बेहतरीन इसके हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए आप 65 करोड़ का मार्केट कैप है, 9 करोड़ का डेट है, सेल्स माइनस में है, आरओसी 6 का है, आरओई 6 का है। प्रमोटर होल्डिंग आप तो कहेंगे वाह, प्रमोटर होल्डिंग तो लाजवाब है, 73.62। आपको बताऊंगा साहब कैसे इसमें भी आपको धोखा दिया जाता है। आइए आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए आपको किस तरह से आपको बेहतरीन धोखा दिया जाता है। प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, और सेकंड माल किसके पास है? पब्लिक के पास। प्रमोटर के पास है 73.62, और दूसरा किसके पास है? पब्लिक के पास 26.38। तो आप मुझे ये बताओ इसमें ही घपला कौन कौन रहा है? इसको बढ़ाता कौन है, इसको गिराता कौन है? भगवान आते हैं गिराने? यहाँ पे भगवान कौन हुआ? आप मेरी बात को समझ रहे हो? दो लोगों के पास माल है, तो ऊपर नीचे करने की ताकत किसके पास है? पब्लिक के पास, जो चिंदी से 25%, 26% शेयर लेके बैठी है, या प्रमोटर के पास जो लगभग 74% शेयर लेके बैठा है? आप मुझे खुद बताओ ना, आप खुद देख के इसको एनालिसिस करो। इस तरह से आपको धोखा दिया जाता है। आप क्या समझते हो जिसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, वो बहुत सेफ कंपनी है? ऐसा भी नहीं होता। मैं कहता हूं आपसे, यहाँ तो हर कदम पे सिर्फ क्या है, धोखे ही धोखे हैं। बच के रहोगे तो खाई को समतल बनाओगे, और समतल से आराम से बाहर निकल आओगे।
नहीं बच के रहोगे तो खाई के बाद एक और खाई आएगी, उसके बाद एक और खाई आएगी, और ऐसा गिरते जाओगे कि साहब कभी इस सदमे से, इस लॉस से नहीं उभर पाओगे। आइए आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल 3 की बात कर लेते हैं साहब। देखिए तो विकास WSP करके एक कंपनी है, और देखिए इसमें कितना बेहतरीन गेम खेला जाता है। इसको ऊपर चढ़ाया जाता है, ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर नीचे गिराया जाता है, फिर ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर डाउन कर दिया जाता है, फिर ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर डाउन कर दिया जाता है। ये ऊपर नीचे का खेल क्या है? मैं मानता हूँ कि सभी शेयर की ये फितरत होती है, जो भी अच्छे शेयर्स हैं या बुरे शेयर्स हैं उनकी ये फितरत होती है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इसको चढ़ाया जाता है। लेकिन इन तरह के जो पेनी शेयर्स होते हैं जिनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं, उनमें ये बहुत घपला चलता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप देखिए, जिसने यहाँ पे 7 पॉइंट, लगभग ये 3.7.5 है, इस पर रेट प्लस किया होगा और आज उसका भाव 5.40 है, तो उसका तो लॉस हो रहा होगा ना सर। अब ये रिकवर होते होते सालों भी लग सकते हैं, हो सकता है और डाउन चला जाए ये। इनका कोई भरोसा है ऐसी कंपनीज का जिसके फंडामेंटल्स ही नहीं है, तो उसमें प्राइस ऊपर नीचे करने की ताकत किसके पास होती है? हमारे पास नहीं होती। ये बाइंग सेलिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगता, यहाँ पे लगता है कॉन्सेप्ट धोखे का। तू मुझे धोखा दे, मैं तुझे धोखा देता हूँ। आइए आगे बढ़ता हूँ, आपको कुछ सपोर्टिंग फैक्ट्स दिखाता हूँ उसके। फंड से फंडामेंटल जिस तरह से बनते हैं वो देख लीजिए। 110 करोड़ का मार्केट कैप है और डेट साहब है 155 करोड़ का डेट है। प्रमोटर होल्डिंग 15% लगभग। सेल्स ग्रोथ कुछ है नहीं। आरओसी आरओई कुछ भी नहीं। आरओसी ज्यादा इंटरेक्ट में। प्रॉफिट ग्रोथ हल्की सी। आप तो मुझे बताइए इसमें आपका कहाँ से बेनिफिट हो रहा है? बुक वैल्यू देखिए इतना है, और आज ये अब चल रहा है अपने 5.42 रुपीज में। तो ये कहाँ से इसके फंडामेंटल्स, आप बताइए इसके फंडामेंटल्स कहाँ से अच्छे हुए? सो आगे बढ़ लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। मेरा माल तेरा काल। ये देखिए साहब, प्रमोटर के पास 14.56% माल है, उसमें से 56.92% प्लेज है। प्लेजिंग हर क्वार्टर में बढ़ती, हर साल बढ़ती जा रही है। पब्लिक के पास, पब्लिक को माल चिपका दिया 84%, प्रमोटर के पास 14%। लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, और हम देते रहो, देते रहो, देते रहो। तो साहब ये तो होने ही था। जब आप बिना बेसमझी के, बिना समझ के काम करेंगे तो साहब ये तो होना ही था। आइए आपको चौथे एग्जाम्पल से रूबरू करवा देता हूँ। देख लीजिए इस एग्जाम्पल में BCP करके एक कंपनी है, और देखिए किस तरह से यहाँ पे लोअर सर्किट लगाए जाते हैं, फिर अपर सर्किट लगाए जाते हैं, पब्लिक को माल चिपकाया जाता है, और जो बड़े लोग होते हैं माल बेच के यहाँ पे वो माल खरीदते हैं जब लोअर सर्किट लग रहे होते हैं। यहाँ पे उन्होंने माल मान लीजिए प्लस कर लिया, अब ऊपर जाके वो सेल कर देते हैं। उनको सब इन्फॉर्मेशन है, आप उनकी नज़रों से नहीं बच सकते, आप इस धोखे से नहीं बच सकते। इस धोखे से बचने का यही उपाय है कि नॉलेज रहती रहिए। इस धोखे से बचने का एक और उपाय है, पेनी शेयर से रिलेटेड किस तरह से आपको पेनी शेयर में डीलिंग करनी है। ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है, अगर वो वीडियो मिस कर दी तो ऐसे धोखे आपके साथ होते रहेंगे। वो वीडियो जरूर देखिए, तो आपको पता चलेगा किस तरह से, अगर कोई बड़ा आदमी ऑपरेटर हमें धोखा देता है तो हम उसको किस तरह से धोखा दे सकते हैं, या उसके धोखे से किस तरह से बच सकते हैं, सब उस वीडियो में बताया गया। इसके सपोर्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग 29 करोड़ की है, और डेट है जो साहब 25 करोड़ का है। सेल्स करोड़ नेगेटिव। आरओसी ठीक ठाक है। आरओई बहुत कम है। प्रॉफिट ग्रोथ कुछ है नहीं। पीबी जो है 0.92 है। इस तरह से इसके फंडामेंटल जो है वो वीक है। प्रमोटर के, अब माल और काल की बात कर लेते हैं तो देखेंगे आपकी प्रमोटर के पास बेहतरीन 22% की होल्डिंग है। अब पब्लिक को सब शेयर चिपका दिए गए हैं, एफआईज ने हल्का सा शेयर लिया है, पब्लिक अपना इसी शेयर में घोलापेली कर रही है, आराम से मौज मस्ती कर रही है। करते रहिए साहब, आपका पैसा है, आपकी इन्वेस्टिंग है, पैसा डुबाइए, पैसा कमाइए, सब आपके ऊपर है। मैं तो आज डायरेक्ट इसलिए वीडियो लेके आया था ताकि आपको समझ में आ पाए कि कितने धोखे हैं शेयर मार्केट में। ऐसे हजारों किस्से हैं शार्क मार्केट में। शेयर मार्केट नहीं, दिमाग में इसको ओपन करते ही, अपनी जो ब्रोकर की साइट है वो ओपन करते ही या इसके बारे में सोचते ही, ये बात आप समझ लेना कि ये शार्क मार्केट है। अगर ऐसा समझ के चलोगे तो आप हर स्टेप पे बच के चलोगे, वरना इतने धोखे हैं साहब, इतने धोखे हैं साहब कि मैं उनको अगर गिनाता जाऊं तो मेरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। सो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बच के रहो, सतर्क रहो, उल्टे सीधे काम ना करो,
सोच समझ के काम यहाँ पे करो। इस तरह से अगर आप बचाव रखेंगे तभी इस धोखे से बच पाएंगे, वरना मैंने आपको लाइव दिखा दिया है किस तरह से धोखे होते हैं। और इस वीडियो को जो भी देख रहा हो, अगर उसके संग ऐसे धोखे हुए हों तो कमेंट करिए उस कमेंट से, ताकि लोगों को पता चल पाए कि आखिर इस तरह के धोखे किस तरह उनके साथ हुए हैं और वो लोग बच पाएं। एक कम्युनिटी है दोस्तों ये, अगर हम सबकी हेल्प करेंगे तो ये वर्ल्ड जो है ये एक बेटर प्लेस बन जाएगा, रहने के लायक बहुत ही अच्छा प्लेस बन जाएगा। यहाँ धोखे कम होंगे, प्यार मोहब्बत ज़्यादा। आइए आगे बढ़ता हूँ और एंड करता हूँ वीडियो इस बात के साथ कि एक बात मेरी याद रखना, दिस इज शार्प मार्केट। वीडियो की शुरुआत तो आप देख ही ले होंगे और मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि दोस्तों ये शेयर मार्केट नहीं, शार्प मार्केट है। शार्प मार्केट है, शार्प मार्केट है, दिमाग में बसा लीजिए इस बात को। अगर अब भी विश्वास नहीं होता, इस वीडियो को दोबारा देखना, उस एग्जाम्पल को पॉज करके देखना, आपको सब कुछ यकीन हो जाएगा कि मैंने कैसे लाइव एग्जाम्पल आपको आज दिखाए, और इस बात पे आपको यकीन हो जाएगा कि ये शेयर मार्केट नहीं, शार्प मार्केट है। बस एक ये लास्ट पिक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस तरह मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आदमी गिरा है, किस तरह से शेयर डिक्रीज होना शुरू हुआ है, और यहाँ पे खाई जिसका कोई सपोर्ट भी नहीं है वो किस तरह से गिरा है। इसी तरह आपका भी हाल हो सकता है दोस्तों। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बच के रहिए, बच के रहिए, बच के रहिए। एंड करता हूँ वीडियो का आज की बात के साथ, यहाँ धोखा ही धोखा है साहब, आम निवेशकों को लूटने का मौका है साहब। यहाँ धोखा ही धोखा है साहब, आम निवेशकों को लूटने का मौका है साहब। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी खतरनाक वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक करिए और इस चैनल में जितनी और वीडियोस उनके बारे में चेक करिए। कितनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लाइव दिखाई है, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी में हमें समझ में आ जाता है, लेकिन लाइव जाना, उसको समझना शेयर्स को बहुत ज़रूरी है। उस तरह से मैंने वीडियोस का एक कॉन्सेप्ट रखा है। एंड करता हूँ वीडियो का, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।